नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र चल रहा है और आज चौथा दिन था। बिहार विधानसभा में भी काफी हंगामा देखने को मिला, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार विधान परिषद में भी जोरदार हंगामा हुआ। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बीते दिन आरजेडी की महिला विधायक रेखा पासवान पर भड़ास निकाली थी, वो मुद्दा तो गरमाया ही था। लेकिन इसी बीच दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड के सांसद और भारत सरकार में मंत्री ललन सिंह ने राबड़ी देवी को लेकर जो बयान दिया, उससे बिहार की सियासत और ज्यादा गर्मा गई। विधान परिषद में काफी हंगामा हुआ। राबड़ी देवी ने कई गंभीर सवाल भी खड़े किए। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इसके अलावा लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई विधान परिषद के सदस्य सुनील सिंह पर कार्रवाई हो सकती है। उनकी सदस्यता खतरे में है क्योंकि नीतीश कुमार की मिमिक्री करने का उन पर आरोप लगा था। आचार समिति ने इसकी पूरी जांच की और उसके बाद अपनी अनुशंसा सभापति को भेज दी है, जिसमें उनकी सदस्यता खत्म करने की बात कही गई है और कल इस पर फैसला भी हो सकता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आखिरकार विदेश से अब पटना लौट आए हैं और लौटते ही बड़ी घोषणा कर दी है। 15 अगस्त से जनता के बीच जाएंगे, नीतीश कुमार की कुर्सी डोलते हुए दिखाएंगे। विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं। सबसे पहले तो चर्चा उसी पर करेंगे जिस तरीके से सुनील सिंह की सदस्यता खत्म करने की बात कही गई है, अनुशंसा की गई है। देखिए, जो जिस तरह के काम सुनील सिंह ने किए हैं और जो आचार समिति ने जो अपनी अनुशंसा की है, उसमें तो लगता यही है कि उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। सुनील सिंह ने एक ऐसी भद्दी टिप्पणी की थी कि जब नीतीश कुमार ने एक मंच संचालक महिला ने कहा कि मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन है, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपका भी अभिनंदन है। और इसी बात पर सुनील सिंह ने तुरंत ट्वीट किया था और एक बहुत ही भद्दा मजाक उस ट्वीट में था। ऐसे भी सदन के भीतर भी सुनील सिंह लगातार एग्रेसिव रहते हैं। नीतीश कुमार जब भी कुछ बातें कहते हैं तो उनके खिलाफ वो हमेशा, जबकि वो सरकार में जब उनके साथ हो गए तब वो ठीक हो गया, जब भी उनसे अलग हो जाते हैं तो सुनील सिंह, हालांकि जब सरकार में थे तब भी नीतीश कुमार और सुनील सिंह की अदावत तो जारी रहती है। वो तो हमेशा उनकी रहती है। तो नीतीश कुमार ने भी उनको एक बार बहुत पहले कहा था कि आप क्या हैं और क्या हैं हमको पता है, सब जानते हैं आपके बारे में। तो नीतीश कुमार जिसके ऊपर जब वो ले लेते हैं, अपने दिल पर बात ले लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि उनकी अब खैर नहीं है। सुनील सिंह बिस्कोमान के अध्यक्ष हैं, वो एक अलग बात है और उनका एक अपना पावर है और एक अपना तामझाम है। लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी हैं, राबड़ी देवी को अपनी बहन कहते हैं और उन दोनों परिवारों का बहुत करीबी रिश्ता है। माने वो सचमुच में लगता है कि दोनों भाई बहन हैं, उस तरह से उनका रिश्ता। का पूरा कमान उन्होंने इस बार के चुनाव में छपरा में संभाला था उन्होंने, तो एक तरह से उनके परिवार के वो सदस्य हैं। तो ये एक बहुत बड़ा झटका लालू प्रसाद यादव को मिलने वाला है, माने राबड़ी देवी और लालू प्रसाद को मिलने वाला है अगर उन पर यह कार्रवाई हुई। कल ये फैसला आ जाएगा कि उन पर क्या कार्रवाई होती है। अभी देखना होगा कि वो सस्पेंड होते हैं कि उनकी सदस्यता खत्म होती है। इसमें ना बहुत लोग कई सवाल भी उठा रहे हैं क्योंकि जो जांच हुई उसमें 2 एमएलसी थे राजद के, एक कारी शोएब थे और दूसरे सुनील सिंह थे। दोनों पर वही आरोप लगे थे, लेकिन कारी शोएब को केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया और सुनील सिंह पर कार्रवाई तक बात पहुंच गई। सुनील सिंह असल में आरजेडी के जो फायर ब्रांड नेता जिस तरह से होते हैं, और नीतीश कुमार के खिलाफ अगर सबसे मुखर और सबसे माने वो हमला करने वाले कोई हैं तो वो सुनील सिंह हैं। और ये आज की बात नहीं है, सुनील सिंह बहुत पहले से नीतीश कुमार के खिलाफ बातें करते रहते हैं और बोलते रहते हैं। सुनील सिंह को ये भी गुमान है कि वो जिस विस्कोमान, अभी तक तो वो लगातार कई सालों से विस्कोमान के वही रहते हैं अध्यक्ष और वो चुने जाते हैं। तो नीतीश कुमार ने भी एक
अपनी बना ली है कि इस बार इन पर कुछ करके दिखा देना है। तो निश्चित रूप से ये लगता है कि उन पर बड़ी कार्रवाई होगी। अब कल का इंतज़ार हम लोग करें। लेकिन सुनील सिंह जिस तरह की बातें करते हैं, सदन के नेता के खिलाफ इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जब कुछ बोल रहे होते हैं, हालांकि मुख्यमंत्री ने भी कई बार ऐसी बातें कही जिनका उनको विरोध झेलना पड़ा, उन्होंने माफ़ी भी मांगी सदन में। लेकिन सुनील सिंह जो बातें करते हैं, मैंने कहा कि मंच पर जब महिला को उन्होंने कहा कि आपका भी अभिनंदन है, तो उस पर बहुत गंदा मजाक सुनील सिंह ने किया था, जिसको कहा नहीं जा सकता है, उस तरह का मजाक किया था। तो मुख्यमंत्री पर इस तरह के बयान जब आप देंगे तो कार्रवाई के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। तो सुनील सिंह पर कोई कार्रवाई होती है तो कोई बड़ी बात लेकिन नहीं। राजद वाले तो फिर वही बात कहेंगे कि सदन के अंदर तो सबने कुछ ना कुछ किसी ना किसी पर कटाक्ष किया ही है, और नीतीश कुमार ने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है पिछली बार विधानसभा में और विधान परिषद में महिलाओं को लेकर जो बयान दिया, उस पर भी सवाल पूछे जाएंगे कि फिर सदस्यता उनकी कैसे बरकरार रहे। अच्छा, महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार ने उस समय भी जो बात कही थी उसकी बहुत माने हुआ, विरोध हुआ। लेकिन इस बार तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और राबड़ी देवी जो कह रही हैं ललन सिंह को, तो राबड़ी देवी को भी याद होना चाहिए कि उन पर मुकदमा हुआ था, उन्होंने माफ़ी मांगा, और उन्होंने ललन सिंह की बहन के बारे में क्या कहा था। अगर ये कह रहे हैं कि महिलाओं का ये लोग अपमान करते हैं, तो राबड़ी देवी क्या कर रही थी, लालू प्रसाद यादव क्या कर रहे थे उस समय। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने उस बात को संभाला था, राबड़ी देवी तो बोल गई थी और उस पर मुकदमा हुआ था। तो ललन सिंह की बहन के बारे में उन्होंने कहा था। तो महिलाओं के बारे में ये लोग न कहें कि कौन अपमान करता है कौन। लालू प्रसाद यादव का पूरा माने कुनबा जो है महिलाओं का अपमान करता रहा है, और ऐसे कई मुकदमे उन लोगों पर हैं महिलाओं के अपमान करने का। इसलिए वो ये बात न करें। कल जो मुख्यमंत्री ने उनको कहा कि तुम महिला हो, तुम क्या जानती हो कि हमने महिलाओं के लिए कुछ इतना कुछ किया है, अगर तुम्हें जानकारी नहीं है तो तुम चुप रहो, यही बात कह रहे थे। वो अपने जूनियर एक विधायक को कह रहे थे। नीतीश कुमार बहुत सीनियर लीडर हैं, बिहार के मुख्यमंत्री 17-18 सालों से हैं। वो ऐसी बातें मैंने उसमें ऐसा तो कोई नहीं था कि मैंने कोई अपमान करें। उन्होंने कहा तुम महिला हो और तुमको नहीं मालूम है कि हमने महिलाओं के लिए क्या कुछ किया है। तो ये कोई ऐसी अपमानजनक कोई बात नहीं थी। राबड़ी देवी की बेटी माने लालू प्रसाद यादव की बेटी ने आज जो ट्वीट करके कहा है वो बहुत आपत्तिजनक है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि इसको माने पलटी मारने वाले एक व्यक्ति को अब किसी मानसिक चिकित्सक की ज़रूरत पड़ सकती है, उनका दिमाग खराब हो गया, उन्होंने ये कहा है अपने ट्वीट में राबड़ी रोहिणी आचार्य ने। तो ये क्या कर रही हैं, माने अगर भाषा का वो अपने आप पर संतुलन रखना है तो हर किसी को रखना है। वो भी सांसद बनने जा रही थी, वो कुछ वोटों से हार गई और एक जिम्मेदार पद पर जा रहे थे, और राजनीति करना है तो राजनीति में सुचिता की राजनीति की अपेक्षा जब आपको है, आकांक्षा जब आपको है, तो आपको भी वो करना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी को अटैक करें और आप पर कोई अटैक नहीं करे। नीतीश कुमार ने इस बार जो कहा है उसमें आपत्तिजनक कुछ भी नहीं था। उन्होंने केवल इतना कहा कि तुम महिला हो और तुम्हें नहीं मालूम है कि मैंने लेकिन ललन सिंह ने जो आज बात दिल्ली में कही कि वो पढ़ी लिखी कितनी है, उनको बजट का कितना समझ है, उसको आप कैसे देखते? उनसे एक सवाल पूछा गया था तो बजट के बारे में राबड़ी देवी ने जो रिएक्शन दिया था उस पर उन्होंने कहा कि उनको क्या पता है, उन क्या जानती हैं, कितनी पढ़ी लिखी हैं कि वो बजट पर क्या बोलेंगी। उन्होंने ये कहा, और इस पर वाजिब है कि मैंने ये उनको नहीं कहना चाहिए था कि राबड़ी देवी कितनी पढ़ी लिखी। ऐसे अनेक नेता हैं, और नीतीश कुमार की सरकार में ही मंत्री थी जो अपना वो शपथ ही नहीं पढ़ पा रही थी। बीमा भारती जब मंच पर चढ़ी तो वो अपनी पूरा शपथ ग्रहण नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं बोल पाई और उनको बैठ जाना पड़ा। तो ऐसे माने कोई बहुत विद्वान लोगों को सदन में जाने का वो ऐसा कोई नियम है नहीं। तो पढ़े लिखे लोग ही जाएं, अगर कोई नियम बन गया होता तो ठीक है, लेकिन ऐसे अनेक लोग हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं। कल ही जदयू के सांसद ने वहाँ कहा कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जो ट्रांसलेट हो रहा था वो बातें हमको समझ में आ रही थी। तो ऐसे अनेक नेता हैं। राबड़ी देवी एक मुख्यमंत्री रही हैं और अभी सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं, और आप ललन सिंह जिस पर बोल रहे हैं, जाहिर तौर पर यह समझना चाहिए कि वो शासन व्यवस्था को तो समझती होंगी।
बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि राबड़ी देवी चीज़ों को नहीं समझती हैं। और कई बार मुझे बहुत इस तरह से याद है कि एक बार एक जैन मुनि आए थे ये लेके कि पाठ्यक्रम में योग को शामिल करना चाहिए। तो रामचंद्र पूर्वे उस समय शिक्षा मंत्री थे। रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि मैडम ये ऐसा वो कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा इसको लागू कीजिए, ये ठीक बात है। तो उन्होंने कहा एक बार साहब से पूछ लेना चाहिए, मैंने लालू यादव से पूछ लें। तो राबड़ी देवी ने तुरंत कहा कि पूछना क्या है, जब ये अच्छी बात है तो ये लागू होना चाहिए, इसमें क्या कहेंगे। तो राबड़ी देवी ऐसा नहीं है कि वो चीज़ों को नहीं समझती हैं। और प्रशासन उन्होंने चलाया, 5 साल वो मुख्यमंत्री रही थी। और कई ऐसी बातें हैं। उस समय तो एजुकेशन सिस्टम में मैंने इन लोगों ने जो बहालियाँ की थी उस पर भी कोई सवाल नहीं उठा, मैंने उन लोगों ने फेयर बहाली की थी। तो राबड़ी देवी राजनीतिक सूझबूझ नहीं रखती हैं ऐसा नहीं कह सकते। वो अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं, चाहे उनके पास भाषा और शब्द इतने नहीं हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन उनका पूरा एक राजनीतिक वो कैरियर है और वो उसी परिवार में रही हैं, उन्होंने बिहार को भी चलाया है। तो वो ये कहना कि वो क्या समझती हैं और वो क्या नहीं जानती हैं, ये ठीक नहीं था। ललन सिंह को ये नहीं कहना चाहिए था। लेकिन इन लोगों को भी ये नहीं कहना चाहिए कि महिलाओं का अपमान करने वाले ये लोग हैं। माने राबड़ी देवी ने तो खुद ही ललन सिंह की बहन का अपमान किया था, तो ये ठीक नहीं है। ललन सिंह ने जो कहा वो भी ठीक नहीं है। बिल्कुल। अब 4 दिन हो गए बिहार विधानमंडल के सत्र शुरू हुए, कल आखिरी दिन होगा सत्र का। तेजस्वी यादव 1 दिन पहले लौटे हैं, विदेश में थे, इलाज करवा रहे थे या क्या कर रहे थे, बहुत कुछ बातें हुई हैं। लेकिन अब जब आखिरी दिन तेजस्वी यादव सदन में पहुंचेंगे, क्या लगता है कितना अब विपक्ष अपनी बात रख पाएगा? क्योंकि बीते 4 दिनों में तो विपक्ष ने कुछ बोला ही नहीं, हल्ला के अलावा। विपक्ष के पास कुछ कहने के लिए है नहीं, और वो पहले से इनकी तैयारी थी, क्योंकि नेता विरोधी दल ही गायब था। उनको मालूम था कि इस बार हमको कहने के लिए कुछ भी नहीं है और इसको हम स्किप भी करें तो कोई बात नहीं। और वो चले गए विदेश यात्रा पर। अब वो कल आएंगे, माने शुक्रवार के दिन, शनिवार को ये ख़त्म ही हो जाएगा मामला, माने कल ही तक है। अगर कल भी अगर हंगामा हुआ और विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगित कर दिया तो उनको बोलने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। वो उनको मालूम था कि इस बार मुद्दे तो बहुत थे। इस बार कहा जा रहा था अपराध का मुद्दा है, पुल टूट के गिर रहे हैं वो मुद्दे हैं, रोजगार, पेपर लीक, कई मुद्दे थे जिस पर चर्चा हो सकती थी, बात हो सकती थी। लेकिन आखिरकार विपक्ष ने जिस तरीके से सदन में हंगामे किए, चर्चा तो हुई ही नहीं। विपक्ष ने तो एक बात अपनी नहीं रखी, जबकि विधानसभा अध्यक्ष चिल्लाते रहे कि आप अपने सीट पर जाइए, हम बोलने का मौका देने को तैयार हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने ये पहले से प्लान किया था। माने मुकेश सहनी के पिता की जो हत्या हुई उसमें जो लोग पकड़े गए और उसके बाद घिघी बन गई पूरे विपक्ष की। जब गिरफ्तारी हो गई, खुलासा हो गया, 24 घंटे के भीतर ही सब कुछ हो गया, तो विपक्ष की घिघी बन गई। अब उनके पास नहीं, कोई मुद्दा नहीं है कि वो इस सवाल को उठाएं। तो भाई, आप जब जनता के सवाल को लेकर सदन के भीतर कुछ नहीं कहेंगे और मुंह पर काला पट्टी आज कांग्रेस के लोगों ने बांध कर ये किया कि विधायकों पर लाठी चलाया, क्या हुआ, यूथ कांग्रेस पर निकाला था कल, उस लाठी चार्ज को लेकर मुंह पर काला पट्टी बांध के। जदयू ने ठीक कहा कि इन लोगों को मुंह पर कालिख पोत कर आना चाहिए। भाई, जनता के सवालों को आप दरकिनार करके और अपने इंटरेस्ट की बात करके वहां पर हंगामा करेंगे, राजनीति चमकाएंगे। और तेजस्वी यादव अगर सदन में बोलते तो ज्यादा माइलेज उनको मिलता। सदन में वो नहीं बोले, अपने लोगों को बोलने नहीं दे रहे। अच्छा, उस लायक उनके पास कौन है जो बोलेंगे, जो कुछ बोलेंगे? लोग हैं बिहारी चौधरी, उन लोगों को बोलने नहीं देंगे भाई। मेहता है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं। सवाल यह है कि दूसरा कोई नेता बोलेगा तो उसकी तारीफ होने लगेगी, लाइमलाइट में आ जाएगा। यहाँ लाइमलाइट में रहना है तेजस्वी यादव को। इसी लाइमलाइट के चक्कर में कन्हैया को बिहार से बाहर भेज दिया गया, पप्पू यादव को दरकिनार किया गया। पप्पू यादव को माने उनकी पॉलिटिकल कैरियर खत्म करने की कोशिश हुई। रामकृपाल यादव को अपनी पार्टी से माने चलता किया गया। ऐसे ये लोग नहीं चाहते हैं कि कोई नेता राजद में
तेजस्वी यादव को छोड़कर कोई दूसरा नेता चमके और आगे आए। तो इसीलिए विपक्ष की सोची समझी थी कि ये विदेश यात्रा करके आएंगे, तब तक तुम लोग हल्ला गुल्ला करते रहो और टाइम निकाल दो, ये मामला खत्म हो जाएगा। मालूम है कि सरकार के विधायी कार्य जो हैं वो तो हो ही जाएंगे। 7-8 कुछ विधेयक थे, वो सब हो गए। एक नया कानून भी बन गया, मैंने पेपर लीक पर। नगर निगम का एक विधेयक था, वो हो गया। विश्वविद्यालयों को लेकर एक था। ये 5-6 विधायक थे, वो सब हो गए। तो तेजस्वी यादव को तो कुछ करना ही नहीं था। वो जानते थे कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, और बिहार में विधि व्यवस्था के सवाल को अगर खड़ा करते तो वो खुद गिर जाते। इसलिए इन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा और इसको जाने दिया। तो एक महत्वपूर्ण समय जो जनता के लिए था, जो जनता के सवालों को उठाने के लिए था, उसको गंवाया है नेता विरोधी दल ने, और इस दौरान वो विदेश यात्रा करते रहे। चलिए, अब तो आ गए हैं पटना। आते ही एक बड़ी घोषणा कर दी है कि 15 अगस्त से अब जनता के बीच निकलने वाले हैं। अब माना जाए कि अब तेजस्वी यादव को सत्रों से मतलब नहीं है, अब 2025 के चुनाव से उनको मतलब है, और उसीलिए अब यात्रा निकालकर अपना जो वोट बैंक है उसे भी मजबूत करेंगे और जनता के बीच जाके नीतीश कुमार की बुराई करेंगे। निश्चित रूप से ये तेजस्वी यादव को जनता के बीच में जाने की मजबूरी है, और उनके सामने कई चैलेंज हैं। नीतीश कुमार ने जो राजनीति की नई लकीर खींची है, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार मिलकर, जब भी वो मिलकर रहते हैं तो हमेशा वो सत्ता में रहे हैं। और नीतीश कुमार ने जो चल दी है राजनीति, अब ये उस एक बड़ा चैलेंज आरजेडी के है। दूसरा प्रशांत किशोर की यात्रा है। प्रशांत किशोर जो लगातार यात्रा कर रहे हैं, और उनको टारगेट, माने एक तरह से, इन लोगों ने तो सबसे पहले रिएक्शन दिया कि अपने लोगों को लिखा कि उसके साथ मत जुड़ो, वहाँ मत जाओ। कई लोगों पर कार्रवाई हुई। तो तेजस्वी यादव को पब्लिक के बीच में जाना ही पड़ेगा, और इसलिए उनको तो जाना चाहिए। लंबी तैयारी करके वो जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने कल मुकेश सहनी से फ़ोन करके बातचीत की है, भेजा है उनको। जेपी नड्डा ने भी, राष्ट्रीय हाँ, अध्यक्ष ने भी। तो एनडीए ने भी अपने डोरे डाले हैं। तो चैलेंज तेजस्वी यादव के सामने बड़ा है। अगर मुकेश सहनी, जो उनके बहुत बेहद करीबी मित्र थे और जिनके साथ हैं, मछली खाए और संतरा का रंग दिखाया लोगों को, तो अब उनको, हाँ, इस समय उनको तेजस्वी यादव के सामने बड़ा चैलेंज है। उनको जनता के बीच में जाना ही चाहिए। अगर वो नहीं जाएंगे तो बड़ी चूक करेंगे। क्या आपको लगता है कि जेपी नड्डा और पीएम मोदी ने जो लेटर मुकेश सहनी को लिखा है, उसके जरिए एक सहानुभूति तो करने की कोशिश की ही गई, लेकिन आगामी 2025 के चुनाव को भी ध्यान में रखा गया कि कहीं ज़रूरत पड़े तो मुकेश सहनी के साथ रिश्ते बने रहे? निश्चित रूप से ये तैयारी उसी की है। प्रधानमंत्री के सीधे बातचीत करने, जेपी नड्डा अध्यक्ष जो है पार्टी के, उनका बात करना, वो एक डोरा डालना जो होता है मल्लाहों निषादों के वोट को, जो ये मुकेश सहनी कहते रहे हैं, और वो अपनी टीम को मजबूत करना चाह रहे हैं। एनडीए का जो गठबंधन है वो मजबूत बने। दूसरा कि वो ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि साझा राजनीति की किस तरह से, माने गठबंधन को आगे लेके गठबंधन की सरकार चल रही है अब, और इसकी तारीफ हो गई, इस बार बजट में हो गई तारीफ कि भाई अपने सहयोगी दलों को, उन्होंने नीति आयोग में अपने सहयोगी दलों को महत्वपूर्ण जगह पर रखा। तो वो दिखाना चाहते हैं कि गठबंधन की राजनीति वो ज़्यादा ठीक तरीके से कर सकते हैं। वाजपेयी जी के ज़माने में जो नीतीश कुमार कह रहे थे कि उस समय ये था, उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश है। उम्मीद आपको दिखाई देती है कि आगामी विधानसभा चुनाव के समय तक के मुकेश सहनी, जो अभी INDIA गठबंधन का हिस्सा हैं, तेजस्वी यादव के बेहद करीब हैं, वो बीजेपी के साथ गठजोड़ करते नजर आए, बीजेपी उनको अपने पाले में लाने में सफल हो? ये इसकी संभावना ज़्यादा है, क्योंकि तेजस्वी यादव, लोकसभा में तो कहा कि पूछा ही नहीं। हाँ, नहीं, देखिए उस समय परिस्थितियां अलग थी। गठबंधन में जो लोग आ चुके थे और ये कुछ ज़्यादा डील करना चाह रहे थे, उनके पास सीटें जितनी देनी थी वो कर चुके थे, कमिटमेंट अपने लोगों से कर चुके थे, और ये काफ़ी देर कर दिए मुकेश सहनी उस समय। अगर उस समय पर रहते कर लिए होते तो हो जाता। लेकिन अब देखिए विधानसभा चुनाव में जब आएगा तो तेजस्वी यादव को बनना है मुख्यमंत्री, उनको ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। उसके अलावा अपने गठबंधन को, कांग्रेस में भी एक तरह विरोध का स्वर दिख रहा है।
तेजस्वी यादव नहीं चाहेंगे कि कोई यूथ लीडर तेजी से आगे बढ़ जाए जो उनके लिए चैलेंज हो सकता है। कन्हैया कुमार को इसीलिए अलग किया। मुकेश सहनी भी अभी यंग हैं और वो भी माने जनता के बीच में जब जाते हैं अपनी बातें कहते हैं तो उनको भी सुनने समझ मेहनत करने वाले लोग हैं। तो तेजस्वी यादव किसी भी हाल में नहीं चाहेंगे कि कोई यूथ लीडर और आगे बढ़ जाए। तो इसके लिए मुकेश सहनी के पास संभावनाएं ज़्यादा हैं। वो एनडीए के तरफ अगर वो जाते हैं और एनडीए ने भी जब उन पर डोरा डाला है तो ये दोनों के बीच कोई सामंजस्य बन सकती है और हो सकता है कि मुकेश सहनी अपना विचार बदलें और वो एनडीए के पक्ष में जाएं। चलिए, तो अब विधानसभा चुनाव की तैयारी कहिए कि एक तरह से शुरू कर दी गई है तेजस्वी यादव की तरफ से। 15 अगस्त से वो पूरे बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं, इसकी खुद उन्होंने घोषणा की है। विदेश से लौटे हैं, मानसून सत्र कल खत्म होने वाला है। देखना होगा कि सत्र में क्या कुछ देखने को आखिरी दिन मिलता है। लेकिन बिहार की सियासत में सुनील सिंह अब बड़ा चर्चा के विषय बने हुए हैं, क्योंकि अभी उनके खिलाफ विधान परिषद में मामला अटक गया है। उनकी सदस्यता जा सकती है। जो आचार समिति है उसने सभापति को अनुशंसा की है कि इनका व्यवहार सही नहीं था, इनकी सदस्यता खत्म की जाए। अब कल देखना होगा कि सदन में क्या कुछ फैसला होता है। तेजस्वी यादव के आने से विपक्ष कल कितनी मजबूती से अपनी बात रख पाता है। और उसके बाद मुकेश सहनी कि वो जो पत्र बीजेपी खेमे से प्रधानमंत्री की तरफ से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से भेजे गए, उसका दोनों के रिश्तों पर, दोनों के गठजोड़ पर कितना असर डालता है, कितना प्रभाव डाल पाता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।